नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का हमारे YouTube चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 12th पास कैंडिडेट के लिए 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए आज मैं एक और नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एज लिमिट को लेकर के भी आप लोगों को कोई इशू नहीं होने वाला है। इसमें जिनको छूट नहीं मिलती है उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 साल है और जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको तो छूट मिलेगी ही। अब बात करें ये वैकेंसी किस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत है, किस संस्थान के अंतर्गत है, तो दोस्तों ये वैकेंसी रीको में है। रीको के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। अब दोस्तों, ये नाम देख करके आप लोग ये अंदाजा ना लगा लेना कि ये प्राइवेट कंपनी होगी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगा। दोस्तों, ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है। इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, आज से ही एप्लीकेशन स्टार्ट है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 20 फरवरी 2026 है। 20 फरवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो जो टोटल पोस्ट है 98 है। 98 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। एग्जाम डेट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एग्जाम डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बात करें पोस्ट कौन सी है, तो दोस्तों जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके लिए कोई भी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपने कंप्यूटर कोर्स भी कर रखा हो, आपके पास कंप्यूटर कोर्स की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ओ लेवल की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए या हायर लेवल की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। कोपा की सर्टिफिकेट है आपके पास तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। RSCIT है आपके पास तो भी आप योग्य हैं। अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने 12वीं में 12th में एक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन ले रखा हो, पढ़ रखा हो, तो भी आप जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं। पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी मिलेगी। लगभग सैलरी की बात करें तो 40,000 प्लस इसमें आपको सैलरी मिलेगी। 40,000 रुपये से ज़्यादा ही आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों, स्टार्टिंग में इसमें आपको प्रोबेशन पर रखा जाएगा। इनिशियल में 2 इयर्स के प्रोबेशन पर आप रखे जाओगे। प्रोबेशन के दौरान आपको पे लेवल के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिलेगी। प्रोबेशन के दौरान आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी 14,600 रुपये, 14,600 रुपीज फिक्स सैलरी आपको दी जाएगी प्रोबेशन के दौरान। इस दौरान आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपको काम सिखाया भी जाएगा। जब आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। बात करें इसके लिए एज लिमिट क्या है, तो दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है, न्यूनतम उम्र सीमा है वो 18 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है 40 ईयर्स है। 40 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। जो एज की गणना की जाएगी 20 फरवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं किसको कितनी छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में। दोस्तों, जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। जो SC कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं, ST कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं, OBC और EWS कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं, उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अधिकतम उम्र सीमा में। और जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं, अनारक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं, उनको भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। तो ये एज में रिलैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है।
दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे उनको शॉर्टलिस्ट करके प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो रिटन टेस्ट होगा उसमें दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोनों पार्ट में आपको क्वालिफाई होना होगा। मैं बता देता हूं कि पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, और पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों पार्ट 1 में टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए जो अंक निर्धारित है 180 मार्क्स का पार्ट 1 होगा, 180 अंक निर्धारित है। इसमें आपको 72 मार्क्स लाना होगा, 72 अंक आपको लाना होगा, तभी आप इसमें पास माने जाओगे। इसमें जीके से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल साइंस से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेसिक कंप्यूटर स्किल से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में टोटल 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए जो अंक निर्धारित है 270 अंक निर्धारित है। 270 मार्क्स का पार्ट 2 होगा। इसमें आपको 108 मार्क्स लाना होगा, 108 अंक लाना होगा, तभी आप पास माने जाओगे। इसमें सामान्य हिंदी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से मैथ से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 90 प्रश्न पूछे जाएंगे पार्ट 2 में। जो कैंडिडेट पार्ट 1 पार्ट 2 में क्वालिफाई हो जाएंगे रिटन टेस्ट में, उनको शॉर्टलिस्ट करके प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जितनी नंबर आप वैकेंसीज है उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों इसमें जूनियर असिस्टेंट के अलावा दूसरे पदों पर भी भर्ती है। अगर उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते होंगे तो जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना और उस पोस्ट के बारे में भी दोस्तों आप लोग डिटेल में रीड कर लेना। अगर आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई करना चाहते होंगे तो उस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर देना। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों ये वैकेंसी राजस्थान में है, राजस्थान राज्य में ये भर्ती है, लेकिन इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे उनको छूट नहीं मिलेगी, वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, क्रीमी लेयर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास के, उनको 700 रुपये फीस पे करना है, 700 रुपीज फीस पे करना है। और जो कैंडिडेट नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के हैं, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास के, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के, राजस्थान के, उनको 525 रुपीज फीस पे करना है, 525 रुपये फीस पे करना है। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, स्पेशली एबल्ड पर्सन्स हैं, उनको 350 रुपीज फीस पे करना है, 350 रुपये फीस पे करना है। तो ये फीस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जा करके आपको आवेदन करना है। दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इस लिंक को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। जब इस लिंक को आप लोग ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है आपको फिल करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालना है, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसी तरह से जितने भी स्टेप हैं यहाँ पर आपको सावधानी पूर्वक कंप्लीट करना है और फीस की पेमेंट कर देनी है। ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों राजस्थान राज्य में वैकेंसी निकली है, राजस्थान में भर्ती है रीको में। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो
इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।